बिहार में भी बहुत कहर बरसा रहे हैं बुलडोजर बाबा का। एक लोग कह रहे हैं भाई 10,000 रुपया दीजिए, तो उसके बदले में ये बुलडोजर चल रहा है। आखिर क्यों सम्राट चौधरी को दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, आपने तो बिहार के बाद यूपी भूल गए हो? हाँ, यूपी भी है, बिल्कुल। यूपी भूल गए हो? जो कहता है राम राज्य नहीं, रावण राज्य को, रावण राज्य को, राम राज्य ये नहीं ला सकते। ये राम का मंदिर तो तोड़ रहे हैं। किस बात की बात कर रहे हैं मोदी जी? आप यहाँ पे चंद ही दूरी पे आपका घर है, तो बता कहाँ गई आपकी आस्था? कहाँ गए वो राम? कहाँ गई देवियाँ? जो सरस्वती देवी, दुर्गा माता, ये झंडे वाला माता का मंदिर कहते हो, हमने तपस्या कहाँ तपस्या करी? तपस्या का नतीजा ये है कि मंदिर तोड़ दो। जो भी मेरे हमारे दफ्तर का आया आस्था-वास्ता आपकी खिलवाड़ कर रहे हो, अब आस्था कहाँ गई आपकी? नहीं, सवाल बिहार को लेकर इसलिए है कि सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी ज़िम्मेदारी से सम्राट चौधरी को ये तमाम ज़िम्मेदारी दी, कानून व्यवस्था दे दिया और वो सँभाल भी रहे हैं। लेकिन ये अचानक से भाई आप दलित समाज है, मिडिल क्लास के लोग हैं और आप उनके घर को देखिए ये इतना जो ठंड है, इसमें आप उनको घर से बेघर कर दिया। देखिए, वहाँ के लोग ऐसा माथा पीट रहे हैं। वहाँ के लोग माथा पीट रहे हैं, कौन-सा दिन था, कौन-सा बुरा दिन था, 10,000 की इन्होंने घोषणा की, हमने लिया और 10 लाख का मकान तुड़वा दिया। 10,000 रुपए मिले नहीं और माथा पीट रहे हैं 10 लाख का मकान तुड़वा दिया हमने। ये सरकार है, बेदर्दी सरकार, बेरहमी सरकार और जो लोग भी कहते हैं तानाशाही वाली सरकार, संविधान के खिलाफ काम करने वाली, गलती किया लोकतंत्र के खिलाफ गलती करने वाली। हुई कानून व्यवस्था देकर उनको। कानून व्यवस्था बिल्कुल गलती हुई। ये तानाशाह लोग, लोगों को माथा पीटे देखा नहीं, रो रहे हैं लोग कि हमें माथा पीट रहे हैं, कहाँ हमने 10,000 की हामी भर दी। मिला नहीं किसी को अभी तक। किसी बैंक से नहीं, किसी के हाथ में मैंने नहीं देखे। लेकिन 10,000 की खुशी में वोट दिया, 10 लाख का मकान तोड़ के माथा पीट रहे हैं। ये है क्या इलाज है ये जो बुलडोज़र का जो कहर गिर रहा है, आखिर इसका इलाज क्या है? चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हर जगह ये डबल इंजन की सरकार का कहर देखने को मिल रहा है। इलाज क्या है? इससे बचने का रास्ता क्या है? देखिए बचने का रास्ता बताया था राहुल जी ने, बचने का रास्ता बताया था तेजस्वी जी ने कि वोट दीजिए, दिल खोल कर वोट दीजिए, इनके 10,000 के लालच में मत आओ। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी में मत जाओ। संविधान के खिलाफ काम किया इन्होंने, मत जाइए कुछ नहीं मिलने वाला। अब कह रहे हैं राहुल जी भी ठीक कहते थे, तेजस्वी भी ठीक कहते थे, इंडिया गठबंधन के लोग ठीक कहते थे। हम भी कहते थे कि इनकी बातों में मत जाओ। ये जुमलेबाज लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं, ये आपकी भावनाओं से भी खेलेंगे, आप पे हस्तक्षेप करेंगे, तोड़ देंगे। 10,000 इन्होंने लिस्ट बनाई है, जिनको दो उनका मकान तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे ये। मतलब तोड़ेंगे, तोड़ेंगे अ, ये। देखिए, कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाला है। वो सब देख रहा है। नहीं ऊपर वाला है, मैं सब देख रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि चलिए सम्राट चौधरी गलत कर रहे हैं, गरीबों का गलत कह कर रहे हैं। रहे हैं, कर नहीं नहीं, कर ही मैं रहे ये हैं। समझना चाह रहा हूँ कि भाई बाकी विधायक भी तो है, उनका ईमान क्यों नहीं जागता? वो क्यों नहीं खिलाफत करते? वो बागी क्यों नहीं बनते कि भाई ये जनता चिराग पासवान हो गया और भी हो गए, उनके विधायक हो गए, अरे भाई गरीबों पे ज़ुल्म कर रहे हो भाई, नहीं च करने देंगे। वो खिलाफ आने की हिम्मत है उनमें। देखिए नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, जब इलेक्शन नहीं था, अरे ये तो आपका झाड़ू उठा के झाड़ू भी दे देंगे, आपके घर के बर्तन भी मांज देते। कोई नहीं आप छोड़िए माताजी, आप बुजुर्ग हैं, रहने दीजिए, मैं करता हूँ। अगर वो चूल्हा जला रही होंगी ना, माताजी हटिए मैं फूँक मारता हूँ, मैं चूल्हा जलाऊँगा। वे फूँक भी मार देंगे क्योंकि इलेक्शन लेना वोट लेना था। अब वो हुँ। चूल्हे भी गए, वो गैस सिलेंडर भी गया, वो 10,000 भी गए, मकान अपना बेचारे गरीब आदमी जो मेहनत का मकान है, वो तुड़वा रहे हैं। और जो मंत्री इनके हैं, वो तानाशाही में कुछ बोल ही नहीं सकते। क्योंकि वो सारे चाटुकार हैं, उनको कुछ भी डरावा देंगे, कुछ कर लेंगे। और पहले चुनाव से पहले कैसे जा रहे थे? आप चिंता मत करो, अच्छा लड़की की शादी है, लो 5,000 ले लो 10,000 लो। वो कहाँ गई? सब ड्रामेबाज़ी, नौटंकी। अब जाओ ना, बुलडोज़र के आगे लेटो ना, कि नहीं होगा, गरीबों की बस्ती नहीं तोड़ने देंगे। हमें इन्होंने वोट दिया है, अगर आपको वोट दिया है, सत्ता में काबिज़ किया है, तो उन पे तानाशाही करोगे, घर तोड़ोगे उनके। बिल्कुल। ये सरकार है, इसलिए तुम्हें चुना कि हमारे पे अत्याचार करो, हमें ज़ुल्म करो हम पे, इसलिए उन्होंने चुना। और ये ज़ुल्म कब तक सहे? ज़ुल्म सहने वाला महान है, मैं तो ये कहूँगा। ज़ुल्म सहने वाला महान है, ज़ुल्म करने वाला कमज़ोर और डरपोक है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और बहुत सही बात भी है। आपने जो बात कही उसी से मैं एंड कर रहा हूँ कि भाई ये सरकार ऐसी है कि ये आपको ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखती है और ना आपके आस्था को भी समझना चाहती है। मंदिर होगा, मस्जिद होगा, इनके फ़ायदे के लिए होगा तो वहाँ भी बुलडोज़र चला देंगे। जैसा कि मलिक जी ने कहा कि आरएसएस की बिल्डिंग के कह की वजह से इन लोगों पे कहर डाला है और आस्था के साथ मंदिर से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं बिहार में चले जाइए तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि 10,000 जो आपने दिया है ना, ये 10 लाख का मकान तोड़ रहे हैं, इसलिए आपको सोच समझ कर वोट करना चाहिए। राहुल गांधी बार-बार कह रहे हैं ये वोट चोरों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन आप उनको मज़ाक में लेते हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी को इन दिनों इन लोगों ने मज़ाक बना दिया है। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।